हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक्सीलेंट, फिट, फैंटास्टिक, ग्रेट। आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू आप एक क्लास के फीचर्स किसी दूसरे क्लास में भी यूज कर सकते हैं। आई गेस कि आप समझ गए होंगे। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनहेरिटेंस। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? बताइए मुझे, व्हाट इज इनहेरिटेंस? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं इसके लिए। मान लीजिए क्लास ए है और ये क्लास बी है, राइट? मुझे ए के सारे फीचर्स बी में चाहिए। तो क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये वाले सारे फीचर्स आप इसमें लिख दें क्लास बी में, लेकिन इससे क्या होगा, आपको फिर से लिखने पड़ेंगे सारे। दूसरा एक स्मार्ट तरीका और हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि इसके सारे फीचर्स इनहेरिट होकर के अपने आप इसमें आ जाएं। तो इनहेरिटेंस के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको ये वाले फीचर्स इसमें लिखने नहीं पड़ेंगे। अगर आप इस क्लास को एक्सटेंड कर दें, इस क्लास से इनहेरिट कर लें उस क्लास से, तो क्या होगा, इसके सारे फीचर्स बी के पास भी अवेलेबल होंगे, राइट? अब क्या होगा, बी के पास अपने फीचर्स तो है ही हैं, साथ में ए वाले भी इनहेरिट होकर के आए हैं। इनहेरिटेंस की केस में ये एरो ऊपर की तरफ लगता है, ये इंडिकेट करता है कि बी एक्सटेंड है किससे? ए से। बी इनहेरिट हो रही है किससे? क्लास ए से। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बनी? Inheritance is a process. Inheritance is a process through which we can inherit the feature of one class in another class. ये आपकी डेफिनेशन हो गई, राइट? आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने एक क्लास बनाई, क्लास ए, और इसके अंदर एक वेरिएबल लिया इंट ए, एक मेथड लिया पब्लिक वॉइड शो। इसके अंदर मैंने लिख दिया एसओपी गुड। एक दूसरी क्लास बना दी मैंने, ये अलग नोटपैड पे बना दी मैंने। इसका नाम रख दिया ए डॉट जावा। एक दूसरी क्लास बनाई मैंने दूसरे नोटपैड के अंदर, यहां पे लिखा मैंने क्लास बी। ए क्लास से इनहेरिट होंगे फीचर्स, तो इनहेरिट करने के लिए कीवर्ड यूज होगा एक्सटेंड्स। क्या कीवर्ड यूज होगा? एक्सटेंड्स। क्लास बी एक्सटेंड्स ए। इसका मतलब यह है कि बी क्लास ए क्लास के फीचर्स इनहेरिट कर रही है। यहां पर मैंने बी क्लास के फीचर्स डाल दिए, लाइक इंट बी पब्लिक वॉइड वर्क। यहां पर आपने कुछ भी स्टेटमेंट लिख दी, से एसओपी वर्क सेमीकोलन। अब देखो मेरे पास दो क्लास है, एक है ए डॉट जावा और दूसरी है बी डॉट जावा। अब क्या होगा, अगर मैंने किसी थर्ड क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया क्लास बी का, कौन सी क्लास के अंदर? ए और बी को छोड़ करके किसी थर्ड क्लास के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी का, बी ओ बी इक्वल टू न्यू बी, और मैंने लिखा ओबी डॉट ए इक्वल टू 1, ओबी डॉट बी इक्वल टू 2, ओबी डॉट शो, ओबी डॉट वर्क, और प्रिंट करा दिया मैंने एसओपी ओबी डॉट ए एंड एसओपी ओबी डॉट बी। क्या आउटपुट आएगा बताइए मुझे? यहां पे क्या आएगा?
क्योंकि फीचर्स इनहेरिट होकर के आ चुके हैं। ये देखिए, इससे क्या होगा, दो तरह की मेमोरी ले लेते हैं, स्टैक एंड हीप। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, ए के फीचर्स भी होंगे और बी के फीचर्स भी होंगे। यानी अब देखो, क्लास बी एक्सटेंड्स ए है, यानी ए वाले सारे फीचर्स यहां पर इनहेरिट होकर के आ चुके हैं। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बी का, तो क्या होगा, ये सारे फीचर्स ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं। यही पढ़ा था हमने। तो यानी इसके पास एक ए होगा, एक बी होगा, एक शो होगा, एक वर्क मेथड होगा। बिट पैटर्न 1001 असाइन हो जाएगा ओबी को। जब मैं कहता हूं ओबी डॉट ए, तो ये वाला ए जो इनहेरिट होकर के आया होगा इसके पास, इसमें गया 1, ओबी डॉट बी इक्वल टू 2, इसमें 2 गया। शो मेथड कॉल किया, शो मेथड ने प्रिंट किया गुड। वर्क मेथड कॉल हुआ, वर्क मेथड ने प्रिंट किया वर्क। ओबी डॉट ए कितना 1, ओबी डॉट बी कितना 2, राइट। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ए का, ए OB1 इक्वल टू न्यू ए। मैंने लिखा OB1 डॉट ए इक्वल टू 3, OB1 डॉट बी इक्वल टू 4, OB1 डॉट शो, OB1 डॉट वर्क, SOP OB1 डॉट ए, SOP OB1 डॉट बी। इसका क्या आउटपुट होगा, बताइए क्या आउटपुट होगा इसका। OB1 डॉट शो क्या प्रिंट करेगा, गुड। OB1 डॉट वर्क, वर्क। OB1 डॉट ए कितना 3, OB1 डॉट बी कितना 4। अगर आप सोचते हैं ये आउटपुट है, तो मैं बता दूं ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि सुपर क्लास के फीचर्स सब क्लास में जाते हैं, सब क्लास के फीचर्स सुपर क्लास में नहीं आते। अगर बी ने एक्सटेंड किया है ए से, तो ए वाले फीचर्स बी में तो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाले फीचर्स इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए ए में क्या क्या जाएगा, जब ए का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो देखिए ए के ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, एक ए होगा और एक पब्लिक वॉइड शो होगा, दैट्स इट। तो यानी ये स्टेटमेंट चल जाएगी, बट ये नहीं चलेगी, यहां पर कंपाइलर एरर होगा। शो मेथड है तो ये चल जाएगा, ये गुड प्रिंट कर देगा, बट इसे कमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए यहां पर कंपाइलेशन एरर होगी अगर आपने इसे कमेंट नहीं किया तो। ऐसे ही यहां पर OB.A3 प्रिंट कर देगा, लेकिन इसे हमें कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कंपाइलर एरर देगा, राइट। तो सुपर क्लास के फीचर सब क्लास में इनहेरिट होकर के आते हैं, बट सब क्लास के फीचर सुपर क्लास में नहीं जाते। आइए बात करते हैं कि जावा में कौन कौन सी इनहेरिटेंस पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास B एक्सटेंड्स A ये पॉसिबल है, अब ये भी हमने देखा भी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी भी कोई सब क्लास बना दे, यानी B एक्सटेंड्स A एंड C एक्सटेंड्स B। ऐसे ये कितने भी नीचे तक ये हायरार्की जा सकती है, देयर इज नो लिमिट। अब D की सुपर क्लास C, C की सुपर क्लास A की सुपर क्लास C की सुपर क्लास B की सुपर क्लास A, राइट। तो इसकी पेरेंट ये और इसकी पेरेंट ये, इसकी पेरेंट ये।